आपके लिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आई हूँ इन्फिनिक्स के Zero 5G स्मार्टफोन का, जो अपनी कैटेगरी का फास्टेस्ट फोन है, जिसकी रैम को भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं। इस हाई एंड 5G स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 900 फास्ट चिप लगाई गई है, जो पुरानी चिप से ज्यादा फास्ट और पावर इफिशिएंट भी है। ये फोन 13 ग्लोबल 5G नेटवर्क बैंड्स को सपोर्ट करता है और इसमें Wi-Fi 6 दिया गया है। इसके अलावा भी इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको इस सेगमेंट के किसी भी दूसरे फोन में नहीं मिलेंगे। और अगर आप इस स्मार्टफोन को आज इसके लॉन्च डे पे खरीदते हैं तो आपको इसके साथ 999 के इन्फिनिक्स स्नोकर ट्रू वायरलेस ईयरबड्स सिर्फ ₹1 में मिल जाएंगे। तो चलिए अब ये वीडियो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। ये है इन्फिनिक्स Zero 5G फोन, जो इस बहुत ही लंबे से बॉक्स में आता है। बॉक्स के ऊपर इन्फिनिक्स Zero 5G के अलावा भी इस फोन की कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं। बॉक्स पे मेड इन इंडिया भी मेंशन्ड आता है। इतने बड़े से बॉक्स को देखकर मुझे लगा था कि शायद फोन बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन बॉक्स को खोलने पे पता चलता है कि बॉक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अंदर फोन के साइड में ही एक्सेसरीज को रखने की जगह बनाई गई है, जिससे बॉक्स काफी लंबा हो जाता है। बॉक्स के अंदर फोन के अलावा एक Type-C USB चार्जिंग केबल, एक 33 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, एक TPU कवर केस, एक प्रोटेक्टिव फिल्म, एक यूजर मैनुअल गाइड, एक वारंटी कार्ड, एक सिम इजेक्टिंग टूल और ये 1X गोल्ड वेलकम कार्ड मिलता है। इसका ट्रांसपेरेंट कवर केस रबर से बनाया गया है, जिसपे इस तरह की सेल्फ डिजाइनिंग दी गई है। कवर केस फ्लेक्सिबल है, जो लगाने के बाद इस फोन को फुली सिक्योर रखता है और सारे कट्स भी प्रॉपर प्लेस पे ही दिए गए हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग इस फोन का यूनिक कर्व डिजाइन लग्जरी कार्स के G2 कर्वेचर से इंस्पायर्ड है। आगे की ओर इसमें एक पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है और बेजल्स भी काफी स्लिम है। साइड से देखने पे भी ये फोन 8.77 mm की थिकनेस पे काफी स्लीक लगता है और 199 ग्राम पे पकड़ने में भी कंफर्टेबल है। इस फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% है। इसकी स्क्रीन पे NEG Denorex T2X1 ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। इधर टॉप राइट में एक हॉरिजॉन्टल डुअल LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई है, जो फ्रंट फ्लैश का भी काम करती है। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स के नीचे पावर बटन है, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एम्बेडेड है। फोन के लेफ्ट साइड में सिम कार्ड ट्रे दी गई है। ये फोन डुअल 5G नैनो सिम और एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ आता है। नीचे की ओर चार्जिंग पोर्ट के अलावा स्पीकर्स और 2 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। एक माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के काम आता है। कैमरा मॉड्यूल को पीछे की ओर इसके यूनिक कर्व डिजाइन ग्लॉसी फिनिश्ड बॉडी में प्लेस किया गया है, जो इस फोन को एक स्टाइलिश लुक इम्पार्ट करता है। इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ क्वाड LED फ्लैश दी गई है। यहाँ नीचे की ओर लेफ्ट साइड में सिल्वर में इन्फिनिक्स 5G एक वर्टिकल लाइन में लिखा आता है, जो इसके लुक्स को इनहैंस करता है। ओवरऑल ब्लैक यूनिक ग्लॉसी फिनिश में ये फोन काफी स्टाइलिश और एलिगेंट दिखता है, लेकिन इसका ग्लॉसी फिनिश्ड बैक एक मेजर फिंगरप्रिंट और डस्ट मैग्नेट भी है। चलिए अब मैं आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स बताती हूँ। ये फोन 6.78 इंचेस की बड़ी स्क्रीन के साथ आता है, जिसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस LTPS है और फोन के स्क्रीन की ब्राइटनेस 500 निट्स है। इन्फिनिक्स Zero 5G में पड़ी MediaTek की चिप 6 nm प्रोसेस से बनाई जाती है। इस चिप के साथ आ रहे फोन्स की बैटरी ज्यादा पावर इफिशिएंट होती है। MediaTek की Dimensity 900 चिप एक इंटीग्रेटेड 5G मोडेम के साथ आती है। Dimensity 900 काफी इफिशिएंट चिप मानी जाती है, जो परफॉर्मेंस एनहांस करने के साथ साथ गेम्स में फास्टर फ्रेम्स पर सेकंड भी देती है। इसका प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, जिसमें 2 फास्ट ARM Cortex A78 कोर्स दी गई हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz तक जाती है और 6 पावर इफिशिएंट Cortex A55 कोर्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 GHz तक जाती है। इसके अलावा इस फोन में 4 कोर ARM Mali G68 MC4 GPU दिया गया है, जो पावर इफिशिएंट माना जाता है। इस इन्फिनिक्स 5G फोन में 8GB LPDDR5 रैम दी गई है, जो LPDDR4X रैम से 1.5 गुना ज्यादा फास्ट होती है। इस फोन का स्टोरेज 128 UFS 3.1 है, जो फास्ट स्टोरेज माना जाता है। इसके स्टोरेज को आप 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग इस फोन में एक्सटेंडेड रैम टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप एक्सटर्नल मेमोरी स्पेस में 5 GB को टैप करके इस फोन की 8 GB रैम को 13 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने ये फीचर अभी ट्राई नहीं किया है, इसलिए आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। इसमें वाईफाई 6 दिया गया है जो फास्ट और ज्यादा रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन देता है। इन्फिनिक्स का ये फोन डुअल बैंड वाईफाई के साथ आता है और TUC राइनलैंड ने इस फोन को सेफ फास्ट चार्जिंग का सर्टिफिकेट भी दिया है। सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा एम्बिएंट लाइट सेंसर, G सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जाइरोस्कोप, L सेंसर और ई कंपास भी दिया गया है। ये फोन OTG कंपैटिबल है। अब बात करते हैं इस फोन के रियल परफॉर्मेंस की। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फोन में आपको फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले दिया गया है जो बैटरी तो सेव करता है, लेकिन वो एक अमोलेड डिस्प्ले की कमी को पूरा नहीं कर पाता है। चाहे वो Realme 8S हो या फिर Xiaomi Note 11T या फिर Vivo T1, सभी में फुल HD डिस्प्ले ही आता है क्योंकि वो बैटरी सेव करता है और फोन को पावर इफिशिएंट बनाने के लिए मोस्टली कंपनीज फुल HD प्लस डिस्प्ले ही प्रेफर करती हैं। मोटोरोला G71 में आपको एमोलेड डिस्प्ले जरूर मिल जाता है, लेकिन फिर रिफ्रेश रेट और स्क्रीन साइज दोनों ही कम मिलते हैं। इन्फिनिक्स का ये फोन XOS 10.0 के साथ आता है जो Android 11 पे बेस्ड है। इसका AnTuTu बेंचमार्क 4,75,785 है जो Realme 8S, Xiaomi Note 11T, Vivo T1 और Motorola G71 सभी से काफी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये उन सभी से बेटर है। मल्टीटास्किंग करते हुए भी मुझे इस फोन पे कोई दिक्कत नहीं आई, सभी एप्लीकेशंस स्मूथली खुलते रहे। बहुत देर तक डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने पे भी फोन एक बार भी हैंग नहीं हुआ। इस फोन में ब्लोटवेयर्स हैं, लेकिन कोई अनवांटेड ऐड देखने को नहीं मिलता है। ऑडियो की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स DTS सराउंड साउंड के साथ आते हैं। इस फोन की ऑडियो काफी क्लियर होने के साथ साथ क्वालिटी रिच भी लगती है। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें सैमसंग का 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा भी सैमसंग का ही है। इसके अलावा इसमें 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा के साथ 4 LEDs दी गई हैं। कैमरा में आपको 30x डिजिटल जूम और 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल के साथ आता है और साथ में डुअल LED फ्लैश दी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो आप इस फोन से 4K at 30 फ्रेम पर सेकंड शूट कर सकते हैं और स्लो मोशन वीडियो 960 फ्रेम पर सेकंड में बनती है। इसमें शॉर्ट वीडियो और सुपर नाइट मोड भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस की। फ्रंट के सेल्फी कैमरा का परफॉर्मेंस इंडोर्स में भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स बहुत क्लियर और शार्प आती हैं। नाइट सेल्फीज के लिए ये डुअल LED लाइट बहुत काम आती है। रेयर कैम की बात की जाए तो इस फोन का प्राइमरी कैमरा बहुत अच्छी क्लियर, शार्प और ब्राइट इमेजेस लेता है। आप कैमरा के ये सारे सैंपल्स देखिए, आपको इसके कैमरा की कैपेबिलिटी का खुद अंदाजा हो जाएगा। इसमें सुपर नाइट मोड दिया गया है जो अंधेरे में भी काफी बढ़िया डिटेल्स के साथ शॉट्स लेता है। 4K वीडियोस भी इस पे काफी बढ़िया आती हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपको फुल HD मोड में ही मिलती है। 4K वीडियो लेते समय उतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। अगर आप गिम्बल पे इस फोन को माउंट करके वीडियो शूट करेंगे तो आपको इसका बहुत बढ़िया सिनेमैटिक परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा से भी 4K at 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। ओवरऑल इस फोन का कैमरा अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा कहा जाएगा, जो आपके अंदर के फोटोग्राफर को भी सेटिस्फाई कर देगा। बस इसमें एक कॉन है कि इसके रेयर कैम में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन जो फीचर्स इसमें मिल जाते हैं उसके लिए उस कमी को नजरअंदाज जरूर किया जा सकता है।
इन्फिनिक्स के इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है, लेकिन मजे की बात ये है कि मास्क में भी ये फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा था। हो सकता है कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर बहुत अच्छा हो और वो आंखों, फोरहेड और हेयर्स के स्टाइल से भी आपको पहचान जाता हो। मैंने इस फीचर की इफिकेसी को क्रॉस चेक करने के लिए किसी दूसरे शख्स को मास्क पहनाकर इस फोन के सामने खड़ा किया, लेकिन तब लॉक नहीं खुला। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो ये फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट के साथ आता है, जो मिलकर इस फोन को गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं। टच सैम्पलिंग रेट का मतलब होता है कि 1 सेकंड में स्क्रीन कितनी बार आपके टच को पहचान पाती है। जितना ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट होगा उतना टच रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा होगा, बिना किसी डिले के। इससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाता है। इस फोन में डार्लिंक 2.0 भी दिया गया है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस को और एनहांस करता है। इस फोन पे आपको बहुत ही फास्ट और बिल्कुल फ्लूइड गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। फोन के बढ़िया ग्राफिक्स एक बहुत ही इंजॉयबल गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं। आप इसमें गेम्स हाई ग्राफिक्स पे बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के स्मूथली खेल सकते हैं। इन्फिनिक्स के इस फोन में हार्डवेयर बेस्ड हीट पाइप थर्मल मॉड्यूल 2.0 दिया गया है, जो 3D कूलिंग मास्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और लंबे समय तक गेम खेलते हुए भी फोन को ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करने पे भी ये फोन मुझे ज्यादा हीट अप होता महसूस नहीं हुआ। अब बात करते हैं इस फोन की कॉल क्वालिटी की। तो इस फोन की कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है। दोनों तरफ की वॉइसेस क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती हैं और जिन प्लेसेस पे थोड़ी बहुत सिग्नल की प्रॉब्लम भी होती है, वहां भी ये सिग्नल्स कैच कर लेता है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इस फोन में मैराथन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पावर को ऑप्टिमाइज करके 25% ज्यादा बैटरी बैकअप देती है। इस फोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। एक्सटेंसिव यूज पे भी आपके फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन नहीं होने पाती है। नॉर्मल यूसेज में इसकी बैटरी 2 दिन तक चल जाती है और हैवी यूसेज पे भी बैटरी 1.5 दिन निकाल ही देती है। ये फोन 33 वॉट्स की सुपर चार्जिंग के साथ आता है। इसकी 5000 mAh की बैटरी को 0 से 100% फुली चार्ज होने में 1.5 घंटे के आसपास ही लगता है। अब बात करते हैं कि ये फोन अपनी कैटेगरी के दूसरे फोन्स के सामने कैसा परफॉर्मेंस देता है। Realme 8s और Xiaomi Note 11T दोनों में ही आपको सिर्फ Dimensity 810 प्रोसेसर मिलता है, जो इस 900 का ओल्डर वर्जन है। इसी तरह से Motorola G71 और Vivo T1 में भी SDM 695 प्रोसेसर ही दिया गया है। इन्फिनिक्स और Motorola G71 दोनों में ही आपको 13 ग्लोबल 5G नेटवर्क बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि Realme 8s, Xiaomi Note 11T और Vivo T1 में सिर्फ 4, 7 और 2 5G नेटवर्क्स बैंड का सपोर्ट ही मिलता है। ये इन्फिनिक्स 5G फोन 6.78 इंचेस की बड़ी स्क्रीन के साथ आता है, जबकि इसकी बाकी कॉम्पिटिटर्स की स्क्रीन इससे छोटी है। Vivo T1 को छोड़कर बाकी सारे इस कैटेगरी के फोन्स इससे काफी कम रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात है तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स का ये फोन इस सेगमेंट के फोन्स में फास्टेस्ट परफॉर्मर है, जो अपने फास्ट और फ्लूइड परफॉर्मेंस से अपने कॉम्पिटिटर्स को इजिली बीट कर देता है। अगर इसका डिस्प्ले अमोलेड होता तो इस कैटेगरी में ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर माना जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।